एक बच्चे का मुझे इंसिडेंट याद आया। तो एक हमारे पास स्टूडेंट था, उसका नाम सुनोगे तो बड़ा खुश हो जाओगे, हंसोगे। उसका नाम था पीयूष चावला। पीयूष चावला वो जो क्रिकेटर है, बिल्कुल वही नाम उसका था। तो वो हमारे से पढ़ता था, पुरुषोत्तम सर, हमसे 2-3 टीचर थे हम लोग। तो वो लड़का ना दिल्ली टॉपर था, मतलब दिल्ली का रैंक 1 था सीबीएसई का, ऐसा प्रपोज था, मतलब ऐसा सपोज टू, ही वाज सपोज टू गेट बेस्ट मार्क्स। तो उसके जो अपने स्कूल में नंबर आ रहे थे बाकी बच्चों से 10-10, 15-15, 20-20 नंबर बोर्ड के उसमें चल रहे थे, प्री बोर्ड में, ये वो अलग लेवल पे खेल रहा था। और लेकिन इतना स्ट्रेस लेता था, इतना रोता था, इतना झंझट करता था कि जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो उसके स्कूल में 5वां या 6वां नंबर था। अरे बहुत रोया। हमने उसको बहुत समझाया कि देखो यार, बोर्ड के नंबर और इससे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता था। और उसी के साथ में एक और बच्चा था, उत्कर्ष गोयल। दोनों एक ही क्लास में थे, और उत्कर्ष गोयल पीयूष चावला से पीछे चलता था, लेकिन वो स्ट्रेस फ्री रहता था। उसको अगर कोई चीज नहीं आती थी तो कहता था सर एक बार और ट्राई करेंगे, सर एक बार और समझने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं उसको बोलता था ये बताओ कैसे होगा, तो बोलता था नहीं नहीं सर, मैं एक बार ट्राई करूंगा और फिर आपको बताऊंगा, बिना स्ट्रेस लिए। उत्कर्ष गोयल, पीयूष चावला वॉज वे बेटर देन उत्कर्ष गोयल। और जब जेई हुआ तो उत्कर्ष की रैंक बेटर आई। 2 साल की तैयारी के बाद जब जेई हुआ तो उत्कर्ष की रैंक बेटर थी। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेस लेवल कम था, वो घबराता नहीं था। उससे सवाल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो लेगा कि इसको फाइट मारेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर से कोशिश करते। और पीयूष चावला अगर नहीं हुआ तो किताबें फाड़ देता था, अगर उससे क्वेश्चन नहीं हुआ तो पेन फेंक देता था, इतना गुस्सा, टेबल फेंक देगा, चेयर फेंक देगा, घर पे सामान गिरा देगा, इतना टेंशन वाला बच्चा था। अब आप समझिए इसकी लाइफ बेटर होएगी आगे। उत्कर्ष अभी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, और पीयूष चावला बीटेक कंप्लीट नहीं कर पाया, दोनों आईआईटी दिल्ली में पढ़े। बीटेक भी कंप्लीट नहीं करा, इतना उसको एंजाइटी स्ट्रेस लेवल हो गया, बीटेक बीच में छोड़ दिया उसने। तो इमेजिन करो किसकी लाइफ ज्यादा मजेदार होगी, किसकी लाइफ में ज्यादा खुशियां। हम ये क्यों कर रहे हैं? रोने के लिए कर रहे हैं? हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं या इतना पढ़ाई कर रहे हैं आज की डेट में? कल हमारा फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन हम फ्यूचर को एंजॉय करना ही नहीं सीखेंगे, हम लाइफ में स्ट्रेस को रिसीव करना ही नहीं सीखेंगे, तो आगे फिर से झंझट आएंगे, तो हम तो रोते ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग। रोना नहीं है, बिल्कुल पकड़ना है।